नमस्कार परमप्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? निरंतर उपाय कर रहे हैं ना? उपाय करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी दुआ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। और जिन लोगों ने कुंडली परामर्श के लिए भेजी है, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ और डिटेल भेजा है, उनको शीघ्र ही उपाय भेजे जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और हम हर कुंडली को ईमानदारी से विश्लेषित करते हैं और तब उपाय आप तक भेजते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, शीघ्र ही आपको उपाय भेजे जाएंगे। मित्रों, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष बहुत ही पवित्र होते हैं और ऐसा माना जाता है कि पितृगण इस धरती पर विचरण करते हैं और अपने वंशजों को देखते हैं कि वो कितना उनको सुमिरन कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे दोषों के बारे में बता रही हूँ जिससे के द्वारा आप पहचान पाएंगे कि आपके घर में किसी स्त्री का श्राप है। कई बार क्या होता है कि कुछ डॉटर इन लॉ या जैसे बहुएं होती हैं, उनको नहीं पता होता, दुर्भाग्य से किसी के इन लॉज भी जीवित नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता कि पहले कौन से पितृ हैं जिनकी वजह से घर में दिक्कत आ रही है, उनका श्राप बना हुआ है, वो परेशान है, चिंतित है। तो वो कई बार गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। मैं आज यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिनके द्वारा आप खुद ही विश्लेषण कर लेंगे कि आपके घर में किस तरह के दोष हैं पितृ संबंधी और उसको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन ज़रूर दबानी पड़ती है, तो बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा आने वाली वीडियो का। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुमूल्य होता है, बहुत ही अनमोल होता है। जन्म कुंडली के द्वारा कुछ दोषों को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन घर में होने वाली छोटी मोटी बातों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। किसी प्रकार की बरकत नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, किसी की शादी तय होती है तो कोई रुकावट आ जाती है, लड़के वाले अचानक से मना कर देते हैं, लड़की वाले अचानक से मना करते हैं, जब भी कोई कंपनी या दुकान चालू करते हैं तो वो चालू होने से पहले ही बंद हो जाती है। कुल मिला के सभी प्रकार की आकस्मिक समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। तो आप इसको चेक करें कि कहीं किसी स्त्री का श्राप तो आपके घर में नहीं है। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है और हो सकता है आपके पूर्वज उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया हो जिसकी वजह से किसी स्त्री का श्राप आपके घर पर पड़ा हो। लाल किताब में इसकी काफ़ी विस्तृत व्याख्या की गई है और इसको ऋण का नाम दिया गया है। तो ऋण के द्वारा भी आप ये जो दोष है उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप में भी आप इस दोष को पहचान सकते हैं। आपके घर में अगर अक्सर स्त्री गुस्सैल है और गुस्से में रहती है तो किसी न किसी स्त्री का जो पूर्वज रही होंगी उनका श्राप जरूर है। कई परिवारों में हमने देखा कि उस घर की लड़कियां पनप नहीं पाती हैं, मतलब उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता और उनकी 75% जो ज़िंदगी होती है वो उनकी पीहर में ही गुजरती है। किसी कारण से पति के द्वारा पसंद नहीं की जाती वो औरत। हालांकि यहाँ मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ क्योंकि ये अकेले पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि वो स्त्री को पसंद करेगा या नहीं। स्त्री को भी भरपूर अधिकार है कि वो पुरुष को त्याग सके अगर वो उसके अनुरूप या अनुकूल ना हो तो यहाँ इसको इस रूप में मत लीजिएगा। मैं स्त्री स्वतंत्रता की हमेशा पक्षधर रही हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ क्योंकि जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ मैं ज्योतिषी हूँ और मेरे लिए सभी को बराबर स्वरूप में देखना ज़रूरी होता है। तो किसी भी प्रकार का पक्षपात मैं नहीं करती हूँ और वैसे मेरी हमेशा से आदत है, मैं निष्पक्षता को पसंद करती हूँ और मैं जो सच होता है वही बोलने का प्रयास करती हूँ। मैं लाग लपेट करना नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे पोटली नहीं बेचनी है, मुझे आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना है, मुझे मेरा काम करना है और आपको ज्ञान देना है। शोबाजी नहीं होती है इस चैनल पर। मैं बहुत ही सामान्य तरीके से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हूँ और मेरे अंदर जो बात छुपी हुई है वो यही रहती है कि मैं आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी दे सकूँ। और आपने जब मेरे वीडियो देखे होंगे, 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, तो आप ये पाएंगे कि विषय इतने नवीन होते हैं, इतने अलग होते हैं और इतने रिसर्च और शोध के बाद आपके सामने लाए हुए होते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। मित्रों, तो यहाँ यही वजह है, जब इंसान को बहुत लालच होता है, बहुत ज़्यादा लाग लपेट करता है, बहुत मीठा बोलता है। और आपने देखा होगा ना, अभी जो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बात डाइवर्ट हो रही है, क्षमा चाहूँगी, सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है ना कि जो आस्तीन के सांप होते हैं किस तरह के होते हैं, जो मीठा बोल के अपना बोल के घुसे रहते हैं घर के अंदर। इस पर काफ़ी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी
जिसमें कुछ रिश्तेदार ही या कुछ शुभ चिंतक होने का ढोंग रचने वाले ज़िंदगी में इस तरह से जगह बना लेते हैं कि वो उनके अलावा किसी को कोई नज़र नहीं आता, अपने भी बुरे लगने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। और ये इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है ये सबसे बड़ा पितृदोष होता है। पितृदोष में अपने ही घर के लोग बुरे लगते हैं, बाहर के लोग मीठा बोलते हैं, लाग लपेट करते हैं, तो बस उनके बहकावे में आप आकर अपना पैसा भी लुटाते रहते हैं और बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पितृदोष है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। और दूसरा, आप ये चीज़ भी ध्यान रखें, जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, जब आप घर में इडली बनाते हैं तो कोशिश करते हैं ना कि सूजी को दही में भिगोकर बनाया जाए। ये जब आकस्मिक कुछ बनाना होता है तो रेडीमेड लाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेडीमेड फूड कितने नुकसान करते हैं। तो पोटलियों में भी ऐसा ही है। ये जो रेडीमेड पोटली है, खतरा है जान होती है। ये अपनी पोटली खुद बनाइए, न जाने कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, जिसने इनको बनाया होगा वो मनुष्य पॉजिटिव है कि नहीं, ये कैसे तय कर सकते हैं? इसका कोई पैमाना नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से सावचेत करती आ रही हूँ कि आप कहीं किसी मुसीबत को मोल मत ले लेना फर्जी और धूर्त लोगों के चक्कर में पड़ के। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर भरोसा करो, बस इतना मैं चाहती हूँ। और ये आपको सिखाते हैं आपके पितृदोष जिस घर में होता है, ऐसे घर के लोग हमेशा उल्टा काम करेंगे, हमेशा दूसरों के बहकावे में आ जाएंगे। उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। और विशेष रूप से जब किसी स्त्री का श्राप होता है तो ऐसे लोग स्त्रियों के द्वारा ही बेवकूफ़ बनते हैं। मतलब उनके शोषण का कारण कोई स्त्री ही होती है, उनकी बर्बादी का कारण भी स्त्री होती है, और वो स्त्रियों के लाग लपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने पितरों का सम्मान करिए। और वो यही चाहते हैं कि आप अपने घर की रक्षा करें, अपनी पूंजी की रक्षा करें। जब घर के पैसे को लुटाया जाता है बेवजह, तो पितरों को बहुत कष्ट होता है। तो स्पेशली जो जिस घर में स्त्री का श्राप होता है, उस घर में ये बात तो बहुत ही ज़्यादा होती है। आइए अब आपको बताती हूँ और कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा आप पहचान जाएं कि आपके घर में किसी स्त्री का श्राप लगा है, और वो स्त्री ही कोई पितरी रही है पहले और उनकी शांति अभी तक नहीं हुई है, वो भटक रही हैं और आपसे कुछ चाहती हैं। क्या चाहती हैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आपको बताती हूँ और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। जिस घर में किसी पितरी का श्राप होता है, उस घर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की कोई बात नहीं मानते। उनको अपने माता की हर बात बुरी लगती है। उनको पड़ोसियों की, सहेलियों की, दोस्तों की, मम्मियों की सारी बातें अच्छी लगती हैं, गुणों की खान लगती हैं। उनको दुनिया भर की बाहर की औरतें अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको अपनी माँ में हमेशा कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। ये बहुत बड़ा दोष है कि आपके घर में किसी पितरी का श्राप है और उसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे अपनी माता को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पितृदोष होता है। उनको अपनी माँ की हर बात बुरी लगती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक परिचित थे और उनकी माँ और पिता काफ़ी अच्छे थे और उनका बहुत छोटा सा परिवार था। एक्चुअली वो मेरे जो बड़े भाई हैं उनके मिलने जुलने वालों में ही थे। तो उनके घर में 2 कमरे थे और एक छोटा सा हॉल था, और हाउसिंग बोर्ड के छोटे से मकान थे उनके, वहाँ पर वो रहा करते थे। तो हमने देखा उनको, उनके घर में एक समय ऐसा था कि सभी लोग एक थाली में खाना खाते थे और इतना प्यार था। 3 बेटे थे उनके और तीनों भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार था कि जान लुटाते थे एक दूसरे पर, और माता पिता से भी उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। फिर बड़े भाई की शादी हुई। बड़े भाई की जो शादी जिससे हुई वो काफ़ी पैसे वाले परिवार की लड़की आ गई, और आते ही उसने सबसे पहले बेदखल किया माता पिता को। मतलब वो जो सबसे भीतर वाले कमरे में रहा करते थे उससे निकल के वो दूसरे कमरे में आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी की, वो भी पैसे के चक्कर में अच्छे परिवार में कर दी। पैसे, वो लड़की भी आई, फिर उसने उनको जो बाहर हॉल था उसमें धकेल दिया। फिर जब तीसरे बेटे की शादी आई तो शादी हुई तो स्थिति ये हो गई कि उनको बरामदे में ही टीन शेड लगा के शिफ्ट कर दिया गया, और कुछ समय बाद तो दोनों का देहांत ही हो गया, दोनों नहीं रहे। लेकिन ये बात हमें काफ़ी चुभी और बुरी भी लगी, और हमारे घर में काफ़ी इसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि इतने संस्कारी लोग होते हुए भी, इतने भाई बहन इतने खुशनुमा होते हुए भी क्या विकट स्थिति हो गई कि उनको अपनी माँ ही बुरी लगने लग गई। और बाद में जब जांच पड़ताल की, रिसर्च की, तो पता चला कि उनके घर पे किसी पितरी का श्राप था, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बिखर कर रह गया। एक परिवार जो एक ही थाली में भोजन करता था, बहुओं के आने के बाद भी अच्छी परंपरा कायम रह सकती थी, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि उनके दिमाग में ये आया कि अपने औसत से ऊपर जगह उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। और इसके मूल में क्या था? लालच ही था। एक्चुअली वो आंटी अब क्या बोले उनके बारे में जब वो हैं ही नहीं अब, लेकिन वो पैसे की लालची थी, मनी माइंडेड थी, लेकिन दिल की
उनकी बहुत ही साफ़ और बहुत ही सीधी थी, लेकिन उनसे ये गलती तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए जिस घर में अपने बेटों का अपने सामान्य स्तर से ऊंचे घर में विवाह कर दिया जाता है, तो वहाँ तो मेंटली आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि बहुत रेयर ही केस में ऐसा होता है कि बहुत पैसे वाली लड़की आके एडजस्ट करे और आपको किसी भी तरह से परेशान ना होना पड़े। तो ये बहुत बड़ा पितृदोष होता है जिस घर में माँ का अपमान किया जाता है। स्पेशली विवाह के बाद बच्चों का एटीट्यूड अगर अपनी माँ के प्रति बदल जाता है तो ये किसी स्त्री श्राप को इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपके घर में कोई जमा पूंजी है, मतलब आपने कोई पैसा वगैरह घर में रखा हुआ है कि किसी खास उद्देश्य के लिए वो पैसा बिना बात आपका खर्च हो जाए, तो ये भी किसी बड़े पितृदोष का इंडिकेशन होता है। स्पेशली किसी स्त्री के द्वारा शापित होने का इंडिकेशन होता है। अगर आपके घर के पास कोई पानी का सोर्स है, नदी तालाब है, तो वहाँ पर जाकर उस नदी और तालाब में श्रद्धा अभिव्यक्त करने के बजाय जो भी घर का कूड़ा करकट होता है उसको उस पानी के सोर्सेस के पास फेंक देना, ये भी किसी स्त्री दोष को इंडिकेट करता है। घर में जब भी भोजन करने बैठें तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, कोई भी शांति से खाना ना खा पाए, खाना खाते खाते थाली छोड़कर खड़ा हो जाए घर का सदस्य, तो ये भी पितृदोष का इंडिकेशन होता है। इसके अलावा जब आप किसी मुसीबत में हो और किसी से भी आप हेल्प मांगने जाते हैं तो आपको कभी हेल्प नहीं मिलती, ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि किसी स्त्री का श्राप आपके परिवार पर है। इसको मातृ ऋण भी कहा गया है। तो मातृ ऋण है मतलब मातृ स्वरूप कोई स्त्री आपके पूर्वजों में हुई थी जिसका दिल दुखा था, उनका अपमान हुआ था, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था, तो वो उनको दुनिया से जाने के बाद वो अतृप्त रही, उनको शांति नहीं मिली, जो प्यार उन्होंने चाहा था वो नहीं मिला, उनको उनकी उपेक्षा की गई, उनका अपमान किया गया, तो इस वजह से ये दोष निर्मित होते हैं। तो ये तो खैर पुरानी बात हो गई, पर वर्तमान पीढ़ी को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी तरह से अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। शादी के बाद जो बेटे बदल जाते हैं वो उनको तो कान खोल के ये बात सुन लेनी चाहिए कि जिस माँ ने भूखे प्यासे रहकर, जिस माँ ने रात रात को जगकर आपको पाल पोस के बड़ा किया, उस माता को एक झटके में आपने अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। उस माता के लिए आपके कोई फ़र्ज़ आपको नज़र नहीं आते, आपको अपनी बीवी नज़र आती है, माँ के लिए कोई आपके लिए कद्र नहीं है। तो ऐसे बच्चों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो अपनी माता का अपमान करते हैं। देखो अभी तो आप अपमान कर रहे हो, ये आप अपने विनाश के बीज बो रहे हो, जो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से आपको भुगतने पड़ेंगे। जब आपके बालों में सफ़ेदी आ जाएगी तो आपके दुर्दिन चालू हो जाएंगे। ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपनी माता का अपमान करता है, मातृतुल्य स्त्रियों का अपमान करता है, या जिसके पूर्वजों में किसी स्त्री का अपमान हुआ है, तो उस मनुष्य के जब बालों में सफ़ेदी आने लग जाएगी, उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। मतलब उसके जैसे बोलते हैं ना कि जवानी में तो अच्छा निकल जाए पर बुढ़ापा अच्छा निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा मनुष्य बुढ़ापे में पाई को मोहताज हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत से बुज़ुर्गों को देखा है जो वृद्धावस्था में आकर उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कपल को देखा, हस्बैंड वाइफ को, जो फुटपाथ पर बैठकर खाना बेचते थे। अब मैं यहाँ ये नहीं कहती कि जो भी बेचारे फुटपाथ पर बैठकर खाना बेच रहे हैं वो कोई पापी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं पूर्वज, क्योंकि इसको अपने पे मत लेना, मतलब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ऐसे लोगों पर किसी पूर्वज स्त्री का श्राप हो सकता है जिसकी वजह से युवावस्था में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और उसका खामियाजा ना वृद्धावस्था में भुगतना पड़ता है। और उन कपल से भी जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा था उन्होंने अपनी माता का बहुत ज़्यादा अपमान किया था और वो अपनी माँ की कोई बात नहीं मानते थे, ड्रिंक करते थे, और अब वृद्धावस्था में उनको पाई को मोहताज होना पड़ रहा है और फुटपाथ पर खाना बेचना पड़ रहा है। वो शर्मिंदा थे और अपनी गलती को मान रहे थे। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो वृद्धावस्था आएगी उसको हम किस तरह से जी पाएंगे, ये हमारी जवानी के कर्म डिसाइड करते हैं। आज जो फसल बोएंगे वो वृद्धावस्था में आपको काटनी ही पड़ेगी। तो इसलिए अपने आचरण को सुधारें। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मातृ शक्ति का, मातृ स्वरूप का या स्त्री का आप पर श्राप ना पड़े, तो कभी अपनी माता का अपमान मत करना, हमेशा अपनी माता का आशीर्वाद लेना। तो इसका मैं अब आपको उपाय भी बता देती हूँ। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी ब्राह्मणी को सारे वस्त्र दीजिए, जो स्त्रियों के वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी है, पेटीकोट वगैरह है, ब्लाउज़ वगैरह, ये वस्त्र दीजिए। उनके लिए श्रृंगार का सामान दीजिए। अगर सुहागन थी तो अगर आपको पता चल जाए जैसा उनका स्वरूप था उसी तरह की चीज़ें आपको देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी ना हो तो कम से कम अन्न और धन देकर उनको विदा करना चाहिए। इसके अलावा पंडित से पूरे कर्मकांड कराने चाहिए, जो अगर आपको पता चल जाता है। इसके अलावा जो कुछ उपाय बताए गए हैं वो मैं बता रही हूँ कि घर के सभी सदस्य थोड़ी बराबर मात्रा में चांदी लेकर उसको बहते हुए पानी में बहाएं, तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं
एक और उपाय बता रही हूँ, वो बहुत ही अलग है। हो सकता है ये सामान्य जो हमारे कर्मकांड है उससे मैच नहीं खाता हो, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मुझे भी बहुत जगह सीखने का मौका मिला ज्योतिष विद्या, और इसके द्वारा मैंने बहुत गुणी जनों से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया। वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसी को मैं आपको बताती हूँ। कई बार ज्ञात अज्ञात देवता होते हैं, उनको सुमिरन करने का तरीका ये होता है कि आप अपने घर में उनकी किसी भी प्रकार से मेडिटेशन करें और अपने ध्यान में उनको देखें कि कोई पूर्वज स्त्री हुई हैं और उनकी वजह से आपके घर परिवार पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे क्षमा मांगे और उनसे ये निवेदन करें कि वो जिस लोक में भी हैं वहाँ पर रहकर आशीर्वाद देवें और स्वप्न में आकर बताएं कि वो आपसे क्या चाहती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न में आकर दर्शाव देकर भी वो बता देते हैं, लेकिन इसका जो सामान्य तरीका है वो ये है कि आप जो चांदी है उसको पानी में बहाइए और जो मातृ सम्मान जो स्त्रियाँ हैं उनका सम्मान करिए, माता का कभी अपमान मत करिए, अन्य स्त्रियों का भी अपमान मत करिए। और उसके अलावा श्राद्धों में किसी भी स्त्री को डेली भी भोजन आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि अगर किसी स्त्री का श्राप है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके लक्षण क्या है, आज के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया। मित्रों, यदि आपको कुंडली का परामर्श लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली परामर्श पूरे वर्ष भर जारी रहता है। 2020 में हम लोगों ने काफ़ी भुगता है, भगवान ना करे अब 2021 में कुछ भुगतना ना पड़े। तो 2021 को सुखमय, बेहतर और अपने हिसाब से बनाने के लिए अपनी कुंडली दिखा दीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ अगर गड़बड़ भी है तो उसका निवारण कर सकें। अचानक से कोई भी उपाय करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी उपाय करने 7 बार, 11 बार, 21, 51 बार करने पड़ते हैं और उसके लिए 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए बिना देरी के संपर्क करिए, जिससे कि नया साल आने से पहले ही अपने जीवन को सुरक्षित कर लें, अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। करेंगे आप ही, उपाय मैं बताऊंगी, करने वाले आप ही हैं और परमात्मा है, मैं मीडिएटर हूँ। मेरा रोल इतना ही है कि मैंने उस ज्ञान को परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया है और वो आप तक प्रेषित करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे।